हेलो एवरीवन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिवाली आने वाली है तो आप लोग के दिवाली में लगे होंगे, बिजी होंगे, दिवाली की शॉपिंग में, दिवाली के साफ़ सफाई में, घर के डेकोरेशन में। और मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, जो बाहर रह के तैयारी कर रहे होंगे, वो अपने घर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे निकल चुके होंगे और बहुत सारे निकलने वाले होंगे। तो लेकिन मैं तो घर नहीं जा रही हूँ क्योंकि घर जाने पे मुझे और भी ज़्यादा मम्मी पापा की याद आएगी। क्योंकि घर तो अगर घर में रहने वाले लोगों से होता है ना, घर दीवारों से होता तो नहीं है। और भैया का तो कोई ठीक रहता नहीं, कई भैया ड्यूटी में रहते हैं, रात को भी चले जाते हैं, दिन में भी चले जाते हैं, तो फिर वहाँ जाए कोई फ़ायदा है नहीं। मैं वहाँ पर भी बोर ही होंगी। और तो इससे अच्छा मुझे यहाँ ही लगता है कि चलो कम से कम पढ़ लूँगी। और वहाँ भैया जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप लोग को मैंने दिखाया भी था, वो एरिया काफ़ी टापू टाइप का था, पहाड़ों से, जंगलों से के बीच था, नदियों के बीच में था। तो मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था, मैं बोर हो जाऊँगी अकेले रहने से। लेकिन यहाँ पे मेन सिटी में रहती हूँ, मतलब इलाहाबाद में रह रही हूँ, रोड के पास ही मेरा रूम है। आप ट्रैफिक की आवाज़ सुन रहे होंगे बाहर, यहाँ पे मैं खिड़की से आप लोग को देख लेती हूँ। तो देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप देख सकते हो ये यहाँ पे। तो चलो मैं आपको बालकनी में जाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी, तो सुबह का टाइम हुआ है, सुबह 9 बज रहे हैं और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। आप देख सकते हो पूरा रोड भीगा हुआ है, दैट मीन्स बारिश हुआ है। तो भाई बहुत दिनों से मैं वीडियो कुछ नहीं बना रही थी, तो सोची अपने फैमिली से बात करते हैं, अपने यूट्यूब फैमिली से बात करते हैं। जो भी मेरी छोटी सी फैमिली है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, पर धीरे धीरे आप लोग हमसे जुड़िए, क्योंकि आप ही लोग मेरी फैमिली है। मैं यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मेरी भी एक फैमिली हो, बहुत बड़ी फैमिली हो। क्योंकि मम्मी के जाने के बाद मैं काफ़ी सैड थी, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। तो मुझे लगा था किससे बातें करूँ, मेरे पास कोई नहीं था बात करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आई थी, ताकि आप लोग से बातें करूँगी, आप लोग से अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगी। तो यही वजह था मेरे यूट्यूब पे आने पे। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था, उस टाइम मेरी मम्मी को एक्सपायर किए सिर्फ 3 मंथ ही हुए थे। और मैं काफ़ी रोने धोने के बाद 3 मंथ बाद ऐसे लगा कि चलो एक फैमिली बनाते हैं अपने यूट्यूब पे। और बस मैं यूट्यूब पे आ गई थी। ना कोई स्किल्स था, ना ही कोई बोलने का तरीका जो भी था, ना ही कोई वीडियो एडिटिंग। अभी मैं वीडियो एडिट नहीं करती हूँ, जैसा है जो करती हूँ डाल देती हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैं ये यूट्यूब सिर्फ एक मेरे लिए आपसे बात करने का ज़रिया है, और कुछ भी नहीं। मैं एक अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ यूट्यूब पे, एक ताकि मैं जब सैड हूँ तो आपसे बातें करूँ और हमें अच्छा लगे आपसे बात करके। तो वो यही कहानी है मेरी, कि मैं अभी पढ़ रही थी, क्योंकि सारा फोकस तो स्टडी पे ही है। चाहती हूँ जल्दी से मेरा सिलेक्शन कहीं पे हो जाए और मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ। अभी मुझे सारे खर्चे अपने भैया से ही मांगने पड़ते हैं, सो अच्छा नहीं लगता है। उनकी भी लाइफ है, कभी उनकी भी शादी होगी, कभी उनके भी बच्चे होंगे। सो सारा पैसा अभी तक, सारा खर्चा बुक से लेकर रेंट तक, सारा खाने पीने का उनसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं शुरू से ही कभी नहीं चाहती थी कि, मतलब मैं किसी पर निर्भर होना कभी नहीं चाहती थी। लेकिन किस्मत मुझे जो न पटका, कि हमेशा कुछ ना कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आते गई। एक बार पापा गए, फिर मम्मी को बीमारी हुआ, जो भी उसका मम्मी गई। तो इस तरीके से जो पढ़ाई का जुनून मेरे अंदर आता था, फिर कुछ हो गया, फिर ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें होते रहती थी कंटिन्यूसली, और मैं पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाती थी। वरना सही बात है, मुझे खुद भी पता है, मुझे लगता है कि यार क्या कर रही हूँ लाइफ में, इतने दिनों से लगी हुई हूँ। मुझे टीचिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, सच बता रही हूँ, मुझे टीचिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं हमेशा कहती थी, मेरी मम्मी ने ऑप्शन दिया था मुझे ग्रेजुएशन के बाद ही कि मैं बीएड कर लूँ। जब मैं पटना गई थी, तो पटना जाने से पहले ही मम्मी बोली थी कि मैं बीएड कर लूँ। लेकिन मैं बोली नहीं, मुझे टीचिंग पसंद नहीं है, क्योंकि हर दिन वही सिलेबस पढ़ाना है, हर साल एक ही सिलेबस को पढ़ाना है, और मैं बोर हो जाऊँगी। क्योंकि मुझे बोरिंग काम नहीं अच्छा लगता है, मुझे कुछ एडवेंचर वाला काम पसंद है, डेली न्यू काम हो अच्छा लगता है मुझे। तो
लेकिन आखिरकार मैं डेली वही सिलेबस इतने सालों से पढ़ रही हूँ। मैं भी पढ़ते पढ़ते बोर हो गई हूँ। पढ़ने बैठे लगता क्या यार तो पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि सारी चीज़ें याद नहीं रहती, कुछ भूल भी जाती हूँ, इसलिए फिर से पढ़ना ही पड़ता है। क्योंकि अगर फिर से कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो एक बार फिर से सारे हिस्ट्री को रीडिंग मारना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसमें बहुत सारी चीज़ें याद ना हो। फिर से एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे आर्टिकल्स माइंड से निकल गए हैं, तो ऐसे तो पढ़ने ही पड़ते हैं। तो यही हाल है कि पढ़ते पढ़ते बोरिंग भी लगता है कि एक ही चीज़ें कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे बोरिंग भी लगता है, लेकिन नहीं पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ भी अगर एक क्वेश्चन भी छूट जाता है तो एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो यही मेरी कहानी है। तो अप डाउन्स मेरे लाइफ में चलते रहे हैं। तो अब आप लोग बस यही मेरी दुआ कीजिए कि अब साल 1.5 साल मेरे लाइफ में कोई अप डाउन ना हो। जो चल रहा है बस अच्छा चल रहा है वैसा चले, और जल्दी से मेरा सिलेक्शन कहीं पे हो जाए। और फिर मेरा भी एक सपना है घर का, जो मेरा खुद का घर हो। क्योंकि दिवाली को पता है, मैं सबसे ज़्यादा मुझे दिवाली मेरा कोई फेवरेट फेस्टिवल है ना, पूरे दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, जितने हिंदू धर्म में जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं उसमें सबसे फेवरेट फेस्टिवल मेरा कोई है तो दिवाली है। क्योंकि मैं घर पे थी, मुझे याद है कि एक बार हम लोग घर पे मम्मी हम सब मिलके जो दिवाली की मिठाई होती है हमने घर पे बनाया था। मम्मी ने बेसन की लड्डू बनाया था, मैंने कुछ और बनाया था, याद नहीं मैं क्या बनाई थी, लेकिन हाँ इसी टाइप कुछ बनाई होंगी। लेकिन मैं भी मतलब सबका कंट्रीब्यूशन था, दीदी भी कुछ बनाई थी, ऐसे 4-5 किस्म का हम लोग मिठाई घर पे ही बनाए थे। एक शौक़ होता है ना, मिठाइयाँ बनाओ, घर की सफाई करो, डेकोरेशन करो। सबसे ज़्यादा मुझे घर का डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरा शुरू से सपना था। जब भी हम लोग पूरी लाइफ तो रेलवे क्वार्टर में ही रहे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मेरे पापा भी रेलवे में थे। उसके बाद पापा के बाद भैया को जॉब ट्रांसफ़र हुआ तो भैया को भी मिला। तो हम बचपन से ही रेलवे क्वार्टर में ही रह गए, गांव में कभी रहे नहीं, अपने खुद के घर में रहे नहीं, पर रेलवे क्वार्टर में ही मैं जितना हो सकता था मैं रेलवे क्वार्टर को ही बहुत अच्छे से डेकोरेट करती थी। हर साल अपने हाथों से कुछ लगा के दरवाजे पर लगाना, खिड़की पर लगाना, पर्दे को, कर्टन, मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती थी। फिर मिठाइयाँ बनाना, मतलब 4-5 दिन पहले से ही सारी तैयारी स्टार्ट हो जाती थी, साफ़ सफाई, डेकोरेशन, मिठाई बनाना हम लोग रखते थे। तो बहुत याद आ रही है, मतलब अचानक से लाइफ में क्या से क्या हो जाता है ना, बहुत याद आ रहा है कि आज से 6-7 साल पहले मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से तूफान आया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। खैर कोई नहीं, ये अप डाउन तो चलते रहते लाइफ में, यही तो ज़िंदगी हमें सिखाती है। तो खैर छोड़िए, आप लोग बताइए आप लोग दिवाली की तैयारी कैसे कर रहे हैं। और मेरे लिए कुछ नहीं तो बस इतना विश कीजिए कि अगले साल मेरे पास दिवाली से पहले मेरे पास मेरा खुद का एक जॉब हो, मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहूं, कि दिवाली के मिठाई मुझे भैया के पैसों से मांग के ना खाना पड़े, मैं खुद के पैसों से दिवाली की मिठाई खाऊं। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर कोई अंकल आंटी मेरी वीडियो को देख रहे हैं हमसे बड़े, तो अपना आशीर्वाद हमें दें कि अगले साल हमारा सिलेक्शन हो जाए और मैं खुद के पैसों से मिठाई खाऊँ। क्योंकि हर बार तो भैया के पैसों से ही हर चीज़ के लिए, पेन के लिए भी मतलब भैया पे डिपेंडेंट हूँ अभी तक। बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या ही किया जाए। तो चलिए, कैसे हैं आप लोग, कैसे तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो यहीं पे मैं पढ़ाई कर रही थी, वही मुझे लगा बारिश का मौसम मुझे काफ़ी पसंद है, और हल्की हल्की ठंडी भी आ गई है। जैसा कि आप लोग को पता होगा रात में कितनी हल्की हल्की ठंडी लगती है, जैसे गुलाबी रातें करते हैं, मतलब अच्छा लगता है। और रात में मतलब हल्की हल्की ठंडी और बारिश होने लगा था, तो मुझे अच्छा लगा यार, मतलब मैंने कितनी जगह बारिश हो रहा है, क्या मिट्टी करें तो बारिश हो रहा है, सब मिलता है। तो थोड़ा सा मैंने रूम इसलिए लिया है, यहाँ पर ट्रैफिक की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन रूम लेने का रीज़न यही था कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बोर नहीं होती हूँ। अगर मुझे बोरियत फील होती है तो मैं बालकनी में जाकर बैठ जाती हूँ चेयर लगा के, और यहाँ पर भी बैठ जाती हूँ खिड़की के पास। इसलिए मैं बैठी हुई थी क्योंकि थोड़ा सा ये रिवीजन में कर रही थी, नोट्स बना हुआ था जो यूट्यूब का, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारा सब्जेक्ट को, तो वही रिवीजन कर रही थी। तो रिवीजन के टाइम उतना बस एक बार रीडिंग मारना, रिवीजन करना है, तो सोचिए खिड़की के पास ही बैठ के इंजॉय करते हैं। और तो मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है। चलिए अब लंच बनाऊंगी थोड़ा देर में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1 बजे मैं लंच बनाती हूँ, 2 बजे तक मैं खाती हूँ, तो थोड़ा पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू आप सभी को, और आप सब अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। बाय बाय।